तो भाई लोग अपने विल ने प्रूव कर दिया कि जब बात प्यार की आती है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। फिर सामने चाहे वेकना हो या उसके पालतू कुत्ते, कोई नहीं बचेगा। बस माइक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। एपिसोड 4 के वो लास्ट 5 मिनट्स पूरा माहौल सेट कर देते हैं, लेकिन जितना ये देखने में बढ़िया था उतने ही सवाल भी खड़े करता है। लाइक विल के पास अचानक से पावर्स कैसे आ गई, वेकना बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा है और आखिर उसका ग्रेट प्लान क्या है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जरूर घूम रहे होंगे, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि आखिर विल के पास पावर्स कहां से आई, तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा सीजन 5 के एपिसोड 1 की ओपनिंग में। जब डेमोगोर्गन जब छोटे विल को वेकना के पास पकड़ कर लाता है तो हम देखते हैं कि वेकना विल के अंदर एक ट्यूब डालता है, लेकिन यह नोटिस करने वाली चीज ये है कि उस ट्यूब के थ्रू विल के अंदर कुछ लिक्विड भी ट्रांसफर करता है। एंड यही रीजन है कि विल के पास पावर्स है, क्योंकि वेकना ने उसे खुद अपनी मर्जी से पावर्स दी थी। जब विल ने भले ही उन्हें यूज अब किया हो, लेकिन उसके पास पावर सीजन 1 से ही थी और वो भी वेकना के द्वारा दी हुई, क्योंकि इसीलिए तो वेकना की तरह डेमोगोर्गन को कंट्रोल कर पा रहा था। पर यहाँ आपका एक और सवाल भी जरूर होगा कि आखिर वेकना विल को अपनी पावर्स क्यों देगा, वो खुद ही अपनी फील्डिंग सेट क्यों करेगा। तो इसका आंसर भी हमें सीजन 5 में मिलता है, जहाँ अगर आपने वेकना एंड विल के लास्ट कन्वर्सेशन को थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होगा तो यहाँ वेकना विल को रियल रीजन बताता है कि उसने उसे क्यों चुना, क्योंकि वो कमजोर था इतना कि वो उसे इजिली मैनिपुलेट कर सकता था। एंड अगर आप वेकना के कैरेक्टर आर्क को थोड़ा सा भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि वो अपना काम निकलवाने के लिए पावर से ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट करना पसंद करता है। इन शॉर्ट मैनिपुलेशन उसका सबसे बड़ा वेपन है। सबसे पहले उसने अपने मॉम डैड को मैनिपुलेट किया, फिर लैब में 11 को मैनिपुलेट किया, तो इसी तरह वो स्टार्टिंग से विल को भी मैनिपुलेट कर रहा है। एंड इसीलिए उसने विल को अपनी मर्जी से पावर्स दी ताकि वो आगे उसका यूज कर सके अपने ग्रेट प्लान को कंप्लीट करने के लिए। जहाँ आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वेकना आज भी विल को मैनिपुलेट कर रहा है एंड उसका मिलिट्री बेस पर अटैक करना इस बात का प्रूफ है कि वो विल से कुछ तो चाहता है। तो अगर आप इस पूरे अटैक वाले सीन के बारे में थोड़ा सा भी अच्छे से सोचते हो तो वेकना के यहाँ आने का मेन मोटिव बच्चों को किडनैप करना नहीं था, क्योंकि बच्चों को तो वो इजिली ज्यादा डेमोगोर्गन्स भेजकर किडनैप करवा सकता था। उसके यहाँ आने का मेन मोटिव था विल की पावर्स को एक्टिवेट करना। एंड इसीलिए वो विल के दोस्तों को डायरेक्ट मारने की बजाय पहले विल को अपने पास बुलाकर उसे थोड़ा उकसाता है और फिर उसके फ्रेंड्स पर अटैक करवाता है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक जा सके। तो ये तो 100% कंफर्म है कि विल को पावर्स देने के पीछे वेकना का कुछ ना कुछ बड़ा प्लान तो जरूर है, जो कि हमें वॉल्यूम 2 में नहीं तो फिनाले में जरूर देखने को मिलेगा। बाकी जहाँ तक बात रही विल के पावर्स के अभी एक्टिवेट होने की, तो उसके पीछे वेकना से ज्यादा अपनी रापचिक रॉबिन की वो स्पीच रिस्पॉन्सिबल है। रॉबिन की वो अपने आप को अपनाने वाली स्पीच विल के लिए काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब रॉबिन की बात सुनकर उसने पहली बार दूसरों में आंसर ढूंढने के बजाय खुद को अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसके ऐसा करते ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो गई। तो वेकना ने विल को थोड़ा उकसाया जरूर था पावर्स यूज करने के लिए, लेकिन वो रॉबिन ही थी जिसने विल की पावर्स को पूरी तरह से अनलॉक किया एंड उसकी हेल्प से विल अपना पोटेंशियल जान पाया। नाउ विल की पावर्स के बाद नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर वेकना बच्चों को किडनैप क्यों कर रहा है, वो उनसे क्या चाहता है। तो जितना हम वेकना के कैरेक्टर को जानते हैं वो बिना मतलब के तो कुछ भी नहीं करता है। उन बच्चों को किडनैप करने के पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव तो जरूर होगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अपनी खुद की एक आर्मी बनाना हो सकता है। What? आई नो आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि वेकना के पास डेमोगोर्गन्स है तो उसे बच्चों वाली आर्मी की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा डीप जाकर सोचते हो तो ये सेंस भी बनाता है, क्योंकि वेकना सिर्फ उन्हीं बच्चों को किडनैप कर रहा है जो कि काफी वीक है एंड उसके भी ऊपर से उन्हें किडनैप करके वो मार नहीं रहा है, बल्कि एक ट्यूब लगाकर किसी फिक्स्ड पैटर्न में लॉक कर रहा है, कुछ वैसा ही जैसा उसने 1983 में विल के साथ किया था। तो जितना अभी तक हमें देखने को मिला है उससे तो यही पता चलता है कि वेकना बच्चों को किडनैप करके अपनी एक आर्मी बना रहा है, कुछ डॉक्टर ब्रेनर की तरह। जहाँ डॉक्टर ब्रेनर कैसे हेनरी के ब्लड का यूज करके अपने स्पेशल बच्चों की एक आर्मी बना रहा था, तो हो सकता है कि डॉक्टर ब्रेनर को देखकर ही वेकना को ये आइडिया आया हो और वो उन सभी बच्चों को अपनी थोड़ी थोड़ी पावर इसीलिए दे रहा हो ताकि वो दुनिया पर कब्जा करने के बाद उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ आपका एक और सवाल भी जरूर होगा कि अगर वेकना को अपनी आर्मी बनानी ही है तो सिर्फ वीक बच्चे ही क्यों, वो स्ट्रॉन्ग बच्चों को किडनैप करके उन्हें भी तो अपनी पावर्स दे सकता है। ऐसे में तो उसकी आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो भाई लोग इसके पीछे भी एक काफी बड़ा रीजन है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वेकना अपना मोस्ट ऑफ द काम मैनिपुलेशन के थ्रू करता है। वो लोगों को मैनिपुलेट करता है एंड वो बदले में उसका काम करते हैं। तो वो अपनी आर्मी बनाने के लिए वीक बच्चों को इसलिए चुन रहा है ताकि कल को वो जब उन्हें पावर्स दे तो उसके खिलाफ ना जाए, वो विल की तरह उन्हें इजिली मैनिपुलेट कर सके। वरना उसने ट्राई तो 11 के साथ भी किया था, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थी एंड उसके खिलाफ चली गई। तो आगे कुछ ऐसा ना हो इसलिए वेकना सिर्फ वीक बच्चों को टारगेट कर रहा है। बाकी जहाँ तक बात रही वेकना के ग्रेट प्लान की, आखिर वेकना विल एंड अपनी आर्मी का यूज करके करना क्या चाहता है, तो वैसे तो अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जितने हमें अब तक हिंट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी थ्योरी तो यही है कि
क्योंकि वेकना का ग्रेट प्लान और कुछ नहीं बल्कि अपने रियल वर्ल्ड को अपसाइड डाउन में कन्वर्ट करना है। वो अर्थ को एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसका ही राज हो एंड उसके आर्मी एंड मॉन्स्टर्स आराम से घूम सके। तो आई थिंक आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी इनके अलावा अगर आपका और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी स्ट्रॉन्ग।